नमस्कार दोस्तों, मैं शलभ दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग भारत के उभरती हुए सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियों की बात करने वाले हैं। क्योंकि भारत सहित पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी को भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है। भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2030 तक वो 500 गीगावाट तक का तय किया गया है। इवन यहाँ तक कि 2070 तक भारत सरकार ने नेट जीरो उत्सर्जन ऊर्जा का संकल्प लिया हुआ है। तो भारत सरकार भी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और इसी वजह से जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं, जैसे टाटा पावर की बात करें या एनटीपीसी ग्रीन की बात कर लूँ या एसीएमई सोलर की बात करूँ, ऐसी कई सारी कंपनियां अब इसी दिशा में काम करने में लग गई हैं। और जब इन कंपनियों ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है तो इन कंपनियों की जो ऑर्डर बुक है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिख रही है, मजबूत होती हुई दिख रही है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये जो रिन्यूएबल कंपनियां हैं इनमें रिन्यूएबल सेक्टर का बादशाह कौन बना हुआ है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो सबसे बड़ी ऑर्डर बुक लिए बैठी हुई है। बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ टाटा पावर की। तो टाटा पावर देश की सबसे बड़ी वर्टिकल इंटीग्रेटेड यूटिलिटी कंपनी है। इसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 25.7 गीगावाट है, जिसमें 16.8 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है। मार्च 2025 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 11,400 करोड़ रुपए रही है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की इनकम 5% से बढ़कर 64,500 करोड़ रुपए तक हो गई थी। और वहीं पे अगर टाटा पावर के मुनाफे की बात करें तो कंपनी का मुनाफा 11.5% से बढ़कर 4,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके साथ ही कंपनी एक लक्ष्य लेके चल रही है कि 2030 तक इस कंपनी का जो मुनाफा है वो 2 गुना हो जाए। कंपनी 70% पोर्टफोलियो को ग्रीन बनाने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी की अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो 1,28,772 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप बना हुआ है। शेयर का 52 वीक के हाई की बात करें तो 495 का बना हुआ है और न्यूनतम स्तर की बात करें तो 326 के पास का कंपनी का पिछले साल का न्यूनतम स्तर रहा था, 52 वीक का लो रहा हुआ है। पी रेशियो की बात करें तो 13.4 का टाटा पावर का पी चल रहा है और बुक वैल्यू यहाँ पे 112 करोड़ की देखने को मिलती है। इसके साथ ही डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 0.55 यहाँ पे डिविडेंड यील्ड बनी हुई है कंपनी की। और आरओसी की बात करूँ तो 10.8% और वहीं पे आरओसी की बात करूं तो 11.0% की बनी हुई है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी कंपनी की बात करूं जो कि होने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी में, एनटीपीसी ग्रीन, जो कि तेजी से उभरती हुई एक कंपनी है। आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी की सब्सिडरी यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी बन गई है। इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 5.4 गीगावाट है और इस कंपनी के पास 11.2 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स की मजबूत ऑर्डर बुक बनी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की इनकम 13% से बढ़कर 2,200 करोड़ के पास पहुंच गई है, जबकि कंपनी के मुनाफे की बात करें तो 38% से बढ़ के 470 करोड़ के पास पहुंच गया है। कंपनी 2030 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके साथ ही कंपनी के अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो 88,097 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप बना हुआ है। इसका 52 वीक का हाई अगर देखें तो 155 का रहा है और लो की बात करें तो 84.6 इसके 52 वीक का लो रहा है। कंपनी के पी रेशियो की बात करूं तो 186 का इसका पी चल रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पे 21.9 की बनी हुई है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की शून्य है, जबकि आरओसीई 4.87% यहाँ पे चल रहा है और कंपनी का आरओसी 3.84% का चल रहा है। इसके बाद अगली कंपनी की अगर मैं बात करूं, ये होने वाली है एसीएमई सोलर। एसीएमई सोलर के पास 4.88 गीगावाट ऑपरेशनल है और वहीं पे 2.34 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कंपनी 11 राज्यों में ऑलरेडी अभी काम कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की आखिरी तिमाही में 1.2 गीगावाट की कैपेसिटी जोड़ी गई है, जिससे रेवेन्यू 7% से बढ़ के 1,580 करोड़ का हो गया है और इस कंपनी का मुनाफा 131% से बढ़ के 250 करोड़ रुपए तक भी पहुंच गया है। कंपनी 2030 के लिए अपना 10 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रख के काम करना शुरू कर चुकी है और इसके लिए 1.9 गीगावाट के
PPA साइन कर चुकी है। इसके साथ ही इस कंपनी का मार्केट कैप 15,067 करोड़ के पास का बना हुआ है। इसका 52 वीक के अगर हाई की बात करें तो 292 रुपये का चल रहा है और 168 रुपये इसके 52 वीक का लो रहा है। कंपनी के अगर हम लोग पी की बात करें तो 56.6 के पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है और बुक वैल्यू यहाँ पे 74.5% की बनी हुई है। कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 0.08% की बनी हुई है और वहीं पे कंपनी का ROCE 8.4% के पास बना हुआ है और ROE 7.5% के पास इन कंपनी का बना हुआ है। तो ये दोस्तों 3 कंपनियां हैं जो इस समय रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी बेहतर करती हुई दिख रही हैं। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको इनमें से कौन कंपनी पसंद है, आप किस कंपनी को लेके क्या सोचते हैं, मुझे इसके बारे में भी जानकारी आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।